नमस्कार, दिन के 2 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी यशपाल त्यागी के ठिकानों पर रेड के मामले में आयकर विभाग ने नोएडा के बिल्डर और दिल्ली के 2 कारोबारियों को नोटिस दिया। आयकर विभाग हरिद्वार के होटल में यशपाल त्यागी और बिल्डर की साझेदारी की कर रहा है जांच। दिल्ली के 2 कारोबारियों का भी कनेक्शन सामने आया। छापेमारी के दौरान गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप और नोएडा सेक्टर 15 में 2 सुपर डीलक्स फ्लैट का पता चला। एक प्लॉट के दस्तावेज भी बरामद हुए। यूपी के 5 विभागों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। इन विभागों में चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, राज्य पोषण एवं बाल विकास शामिल। यूपी की यश भारती सम्मान की भी होगी समीक्षा। सीएम योगी ने दिए आदेश। योगी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच के आदेश दिए। 10 जिलों के डीएम को चिट्ठी भेजी गई। यूपी सरकार का सभी 10 जिलाधिकारियों को आदेश, पिछले 18 महीने में जमीन खरीद के मामले की जांच करें। यूपी सरकार के आदेश के बाद एक्सप्रेसवे के आसपास के करीब 230 गांव जांच के दायरे में, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप। आज से यूपी में लाल और नीली बत्ती के इस्तेमाल पर रोक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाबंदी लगाई। सीएम योगी ने भी कार से हटाई लाल बत्ती, बिना लाल बत्ती के पहुंचे दफ्तर। वाराणसी में कार पर लाल बत्ती लगाकर घूम रहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चालान कटा। कार पर काले शीशे भी लगे हुए थे। यूपी के बस्ती में बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी ने ओपेक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर्स को बाहर से दवाई न लिखने की दी चेतावनी। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की मांग को लेकर अयोध्या पहुंचे मुस्लिम कार सेवक। मंदिर निर्माण के लिए 1 ट्रक ईंट भी लाए। योगी आदित्यनाथ से मिले ईसाई धर्मगुरु। लखनऊ में 7 सदस्यीय दल ने की मुलाकात। इटावा में मुलायम सिंह के घर पर बकाया 4,10,000 का बिजली बिल। घर में लगी लिफ्ट, 40 किलोवाट किया गया बिजली का लोड। 1 और 2 मई को उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह देंगे समापन भाषण। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सौर ऊर्जा की परियोजना का शुभारंभ करेंगे। 100 मेगावाट होगी क्षमता। 11वें सिविल सर्विसेज डे समारोह में पहुंचे पीएम मोदी। ब्यूरोक्रेट्स को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कहा, अफसरों को चुनौती और जिम्मेदारी का एहसास है। पहले लोगों के लिए सरकार सब कुछ थी, अब हालात बदल गए। पीएम मोदी ने कहा, कश्मीर में बाढ़ आने पर हमारे अफसर लोगों की मदद करते हैं तो तालियां मिलती हैं। हालांकि बाद में कुछ लोग पत्थर भी मारते हैं। मई में श्रीलंका जाएंगे पीएम मोदी। वैसाख दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मछुआरों और चीन के मुद्दे पर हो सकती है बात। गृह मंत्रालय ने कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए जारी की एडवाइजरी। राजनाथ सिंह ने कहा, सभी राज्यों में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करी जाए। चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने की थी कश्मीरी छात्रों की पिटाई। करीब 6 छात्र हुए थे घायल। मेरठ में विवादित होर्डिंग मामले में केस दर्ज। हटाया गया होर्डिंग। कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों को होर्डिंग में दी गई थी धमकी। अमेरिका के वाणिज्य सचिव से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। मुलाकात में सख्ती से उठाया H-1B वीजा का मुद्दा। आज होने वाली G20 बैठक में जेटली और आरबीआई गवर्नर लेंगे हिस्सा। फाइनेंशियल सेक्टर में डेवलपमेंट और रेगुलेशन पर होगा फोकस। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास दास वेदांती का दावा, बाबरी ढांचा तोड़ने के लिए सीबीआई ने दर्ज किया था झूठा मुकदमा। रामविलास वेदांती ने कहा, उनके महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल के कहने पर कार सेवकों ने तोड़ा था बाबरी ढांचा। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। कहा, जब हमने आधार को वैकल्पिक मानने का आदेश दिया है तो उसे जरूरी कैसे बना सकते हैं। मक्का मस्जिद ब्लास्ट में आरोपी असीमानंद को हैदराबाद से बाहर जाने की इजाजत। हरियाणा की पंचकुला की अदालत में होना है पेश। बीजेपी सांसद तरुण विजय का पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में विरोध। दक्षिण भारतीयों पर की गई नस्लीय टिप्पणी के विरोध में नारे लगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज से थम जाएगा चुनाव प्रचार। शाम से 23 अप्रैल तक दिल्ली में नहीं बिकेगी शराब। एमसीडी चुनाव के दिन सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा। चुनाव की ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा। दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार में हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल। 360 डिग्री कैमरा, वीडियो कॉलिंग और फेसबुक लाइव से उम्मीदवार कर रहे हैं प्रचार। सेल्फी स्टिक से भी हो रहा है एमसीडी चुनाव प्रचार। नौजवानों को लुभाने के लिए रोड शो को किया जा रहा है लाइव अपलोड। कोहिनूर वापस आने वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने किया निपटारा। केंद्र ने कहा, कोहिनूर को लाने की कोशिशें जारी। कोर्ट ने कहा, सरकार के जवाब से संतुष्ट। दिल्ली के पुराने किले के सामने बनी झील में 8 महीने से पानी नहीं। सूखी झील के लिए सरकारी महकमे एक दूसरे को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। गुजरात के जूनागढ़ में मिड डे मील में मिला मरा हुआ चूहा। किसी बच्चे के बीमार होने की खबर नहीं।
पुडुचेरी के पेट्रोल पंप पर तेल डालने में हुई देरी पर अधिकारियों ने लगाए थप्पड़, एक्साइज विभाग का बताया जा रहा है अफसर। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मामूली कहासुनी के बाद आपस में भिड़े दो पक्ष, 5 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के विदर्भ में गर्मी की वजह से 6 लोगों की मौत, 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है तापमान। श्रीनगर में भी बढ़ने लगी है गर्मी, सामान्य से 2 डिग्री ऊपर चढ़ा पारा, रात का तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कानपुर में गर्मी ने बढ़ाई परेशानी, 46 डिग्री पर पहुंचा पारा, सभी स्कूलों को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खोलने के आदेश। इलाके में गंदगी के खिलाफ बागपत के लोगों का प्रदर्शन, स्वच्छता अभियान का कहीं नहीं दिख रहा असर, जगह जगह भरा पानी, लगे कूड़े के ढेर। कन्नौज में टला रेल हादसा, जलालपुर रेलवे स्टेशन के पास टूटा मेरा ट्रैक, कई ट्रेन गुजरी, मरम्मत का काम जारी है। महाराष्ट्र के सांगली में सड़क हादसा, मिनी बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 10 घायल। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2017 का वकील कर रहे हैं विरोध, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकीलों ने की हड़ताल। गोरखपुर जिले में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल, 5वीं क्लास के बच्चे नहीं बता पा रहे हैं देश का नाम, शिक्षकों ने लगाया सुविधाओं की कमी का आरोप। यूपी के संभल में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ पेरेंट्स का प्रदर्शन, भैंस के सामने बीन बजाकर किया स्कूलों की मनमानी का विरोध। गाजियाबाद के शास्त्री नगर में खड़ी बस में लगी आग, हादसे के वक्त बस में कोई नहीं था मौजूद, थोड़ी देर के लिए फैली अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा की कार से नहीं हटी लाल बत्ती, मंदसौर पहुंचे मंत्री ने कहा हम कार्यकर्ता हैं, लाल बत्ती का लालच नहीं। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ रांची में विपक्ष का आज प्रदर्शन, झारखंड सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करने का आरोप। गर्मियों में जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों के लिए तेजी से सुधारे जा रहे हैं गार्डन और पार्क, 150 से ज्यादा पार्क और गार्डन में काम जारी। यूपी के गोंडा में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, ऑटो ड्राइवर के चलने से इंकार करने पर बेरहमी से पीटा, पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप। जम्मू कश्मीर में मंत्री अब्दुल हक ने पुंछ का किया दौरा, विकास के काम का लिया जायजा, पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की। फर्रुखाबाद में सामने आई सरकारी स्टाफ की लापरवाही, 4 दिन तक घायल गाय को नहीं मिला इलाज, सीएम ऑफिस से फोन आने के बाद मिला इलाज। छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित, 61% स्टूडेंट्स हुए पास, 62% के साथ लड़कियों ने बाजी मारी। राजकोट में मैच देखने के लिए एक पुलिस वाले की दादागिरी, परिवार के साथ जबरन स्टेडियम में घुसा। अहमदाबाद में बुजुर्ग महिला से चेन छीनकर बदमाश फरार, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बिहार के मुजफ्फरपुर में जूनियर डॉक्टर और गांव वालों के बीच जमकर मारपीट, 2 एम्बुलेंस में लगाई आग। मुरादाबाद में युवक का अपहरण कर काटे दोनों हाथ, युवक की हालत गंभीर है, किडनैपर्स का कोई सुराग नहीं। मुरादाबाद से सामने आया हॉरर किलिंग का मामला, मर्जी के खिलाफ शादी करने पर लड़की की हत्या, शादी के बाद ही लगाई थी सुरक्षा की गुहार। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस का लाठीचार्ज, महिला का शव मिलने के बाद भड़के लोग, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के जींद में युवक की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस कातिलों की तलाश में जुटी हुई है। गाजियाबाद में वसुंधरा के एक घर से मिला 3 दिन पुराना महिला का शव, परिवार का पति पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप। यूपी के हापुड़ में मामूली से विवाद के बाद 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, फायरिंग भी हुई, 4 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर। नागपुर में 17 साल की लड़की के साथ एमएलए हॉस्टल में गैंगरेप का आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार। फतेहगढ़ में महिला ने लगाया एसओ पर बंधक बनाकर थाने में ही रेप करने का आरोप, गिरफ्तार भाई को छुड़ाने गई थी महिला। नालंदा में 9वीं क्लास की छात्रा का अपहरण कर रेप के बाद हत्या, शव को तेजाब से जलाने के बाद कुएं में फेंका। पंजाब के लुधियाना में अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध, पुलिस ने किया प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। यूपी के गाजियाबाद में चल रही अवैध कॉस्मेटिक फैक्ट्री पर छापा, औषधि विभाग ने जब्त किया लाखों का माल। यूपी के कुशीनगर में पीएनबी बैंक के कर्मचारियों ने 2 लड़कों को बेरहमी से पीटा, घंटों लाइन में खड़े करने से नाराज युवकों ने विरोध किया था। भोपाल में ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह के 7 बदमाश गिरफ्तार, सीआरपीएफ जवान की पत्नी के साथ की थी लूट। बिहार के गोपालगंज में पाकिस्तानी करेंसी के साथ 3 संदिग्ध युवक गिरफ्तार, अमेरिका में बनी एक पिस्टल भी मिली। बलिया में सियालदह एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान मिला हथियारों का जखीरा, हथियारों से भरा लावारिस बैग मिला। विप्रो ने 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, करीब 2000 और कर्मचारियों की हो सकती है छटनी। सूरत में हीरा कारोबारी ने 125 कर्मचारियों को गिफ्ट की स्कूटी, इंक्रीमेंट के तौर पर दिया गया गिफ्ट। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का गुजरात लायंस से मुकाबला, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा मैच। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने किंग 11 पंजाब को 8 विकेट से हराया, 15.3 ओवर में ही पूरा किया 199 का टारगेट। किंग्स 11 पंजाब के हाशिम अमला की सेंचुरी गई बेकार, अमला ने बनाए थे नाबाद 104 रन।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से बीसीसीआई की तनातनी, चैंपियंस ट्रॉफी ने नाम वापस ले सकती है बीसीसीआई। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी। हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। गुरुवार को सेंट्रल पेरिस में एक हमलावर ने 2 पुलिसकर्मियों को मारी थी गोली। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। पेरिस में हमले के बाद यूरोप के सभी बड़े शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। लंदन, बर्लिन, स्टॉकहोम और ब्रसल्स में भी हाई अलर्ट। सीरिया के हमा शहर में बमबारी का वीडियो सामने आया। विद्रोहियों के कब्जे में है हमा शहर का बड़ा हिस्सा। अमेरिका में फ्लाइट्स में कमी करेगी एमिरेट्स। कई देशों के यात्रियों पर बैन और कड़ी सुरक्षा से घटी यात्रियों की संख्या। इजरायली संसद के बाहर आम लोगों का प्रदर्शन। मैरिजुआना को खरीदने और बेचने पर लगे प्रतिबंध का विरोध। वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जनता। पुलिस की फायरिंग में 3 लोगों की मौत। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को दी हमले की धमकी। कहा अगर भड़काने की कोशिश की तो बड़ा हमला करेंगे। कजाकिस्तान से अंतरिक्ष यात्रियों का दल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना। इस बार 2 लोगों का दल भेजा गया है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन। मंदिर में की पूजा। आज रिलीज हुई फिल्म नूर। सोनाक्षी सिन्हा हैं लीड रोल में। के विजय कुमार की बुक वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड के लॉन्च इवेंट पर पहुंचे अक्षय कुमार। विजय कुमार का किरदार निभाना चाहते हैं अक्षय। करीना कपूर खान की मां बबीता कपूर के 69वें जन्मदिन पर मुंबई में दी गई पार्टी। कपूर खानदान में मना बड़ा जश्न। गुरमीत राम रहीम सिंह ने लॉन्च किया अपनी 5वीं फिल्म का पोस्टर। जट इंजीनियर नाम की फिल्म में कॉमेडी करते नजर आएंगे गुरमीत राम रहीम। प्रियंका चोपड़ा की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच का नया पोस्टर जारी। पोस्टर में चश्मा पहने हुए दिख रही हैं प्रियंका। दुबई में एक अवार्ड फंक्शन में शामिल हुई आलिया भट्ट, यूलिया वंतूर और फराह खान। महिलाओं को सम्मान के लिए अवार्ड फंक्शन। एक्टर इरफान और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर की फिल्म हिंदी मीडियम का नया गाना रिलीज। गाने को आतिफ असलम ने दी है आवाज।